ये मानना भी ठीक नहीं। किसी भी न्यायिक लड़ाई में सभी संबद्ध पक्षों को संतोष नहीं होता। लेकिन हाँ, आज मैंने ये बहस इसलिए रखी कि उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए आज बड़ा दिन है। ये 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती इतनी अटकी भटकी लटकी कि कई बार नौजवानों का धैर्य लगा कि अब बांध टूटने वाला है धैर्य का। लेकिन प्रदेश के नौजवानों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया। शायद उनके धैर्य के पीछे कारण यह भी रहा, जैसा मैंने अक्सर कहा है जब भी इस तरह के विषयों पर मैंने चर्चा की है इस मंच पर, कि पिछले लगभग 2 दशकों के उत्तर प्रदेश में, जिसमें प्रायः कांग्रेस छोड़कर सभी दलों की सरकारें रहीं, सरकारी भर्तियों का जितना बुरा हश्र रहा उत्तर प्रदेश में, उतना बुरा हश्र तो पुडुचेरी में भी नहीं रहा, त्रिपुरा और मेघालय में भी नहीं रहा। ऐसे ऐसे दांव पेच छल छद्म अटकना भटकना लटकना चटकना वो स्थिति हो गई भर्तियों की कि फुटबॉल भी शर्मा जाए। तो एक भर्ती सिरे चढ़ी, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय। हजारों परिवारों ने तपस्या की, लाखों अभ्यर्थी बैठे, किसी ने खेत बेचकर, ननकू ने खेत बेचकर पढ़ाया, तो रज्जाक ने अपने घर की माँ और पत्नी के बिछुआ और पायल और खड़ुआ और मंगलसूत्र गिरवी रखकर बच्चे को पढ़ाया। तब जाके ये स्थिति बनी कि बच्चा नौकरी के लिए कहीं फार्म भरे। और सबसे पीड़ादायी बात मेरे जैसे व्यक्ति के लिए हमेशा ये रही कि इतनी छोटी छोटी तनख्वाह की नौकरियां, ये कलेक्टर की नौकरी तो है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की नौकरी अदालत में गई, सिपाही की गई, चपरासी की गई, क्लर्क की गई, मास्टर की गई, कंपाउंडर की गई, और कहां तक गई? पहला पड़ाव हाई कोर्ट, दूसरा पड़ाव सुप्रीम कोर्ट। यानी बच्चों को जितनी तनख्वाह मिलेगी सेवा करने का, अगर अवसर मिला, नियुक्ति मिल गई, तो उससे आधा तो वो वकीलों को दे आए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये हम सबके लिए साजिश शर्मिंदगी की बात नहीं है? घर बेच के पढ़ाई करो और फिर खेती बेचकर वकीलों की फीस दो, तब जाके ये दिन आए कि नियुक्ति की का रास्ता साफ हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया सिर माथे, देश की सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन मैं अब ये कहूंगा आज कि उत्तर प्रदेश को ये संकल्प लेना चाहिए, भर्ती के जितने आयोग हैं, जितने कमीशंस हैं, सबके अध्यक्षों को, भर्ती बोर्डों को और सरकार को भी, ईश्वर के लिए ऐसा प्रयास कीजिए कि नौकरशाहों की मूर्खताओं के चलते तो भर्ती नहीं अटके। इतनी तो दया करिए, कम से कम ये अपने बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के बच्चे हैं। जवानी में फार्म भरे, बुढ़ापे में रिजल्ट आए, ये रास्ता अच्छा नहीं, किसी के लिए अच्छा नहीं। इसलिए भी हम आज ये बहस लेकर आए। और एक चीज अच्छी है, वो दोनों ही स्तर पर अच्छी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चूंकि ये विषय भी मेरे हृदय के बहुत करीब रहा है, जो लोग मुझे लगातार देखते रहे हैं ऐसे मंचों पर, वो इस बात की गवाही देंगे। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो हलफनामा दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट, उसमें भी ये बात थी, जो बात बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कही
कि शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में मौका दिया जाए। ये बात उत्तर प्रदेश सरकार के एफिडेविट में भी आई सुप्रीम कोर्ट में, और बाद में माननीय अदालत ने उसको रीइंफोर्स कर दिया। कानूनी दांव-पेच अपनी जगह है, नियम कायदे अपनी जगह है, नियम उपनियम धारा उपधारा अपनी जगह, लेकिन मेरा मन बार बार द्रवित होता है उत्तर प्रदेश के हजारों हजार शिक्षा मित्रों के लिए भी। उनके जीवन काल में जितने संकट आए, शायद ही ईश्वर न करे किसी के जीवन में आए। उम्र के उस पड़ाव में वो चौराहे पर आकर खड़े हो गए जिस पड़ाव में व्यक्ति चाहता है कि कुछ स्थायित्व आए, परिवार को किनारे लगाऊं। ऐसी ऐसी आपदा आई, तुषारापात हो गया। मैं मेरिट डिमेरिट की बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये लोग अपने आप तो भर्ती हुए नहीं थे, भर्ती भी सरकारों ने किया। आज क्या परिस्थिति बन गई, जब मेरा कोई शिक्षा मित्र भाई या बहन मुझे मैसेज करता है कि आप मानदेय भी नहीं मिला 2 महीने से 3 महीने से, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। शिक्षा मित्रों के परिवारों ने बड़ी कुर्बानियां दी और मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि मैंने उतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को इस आपदा के कारण जो उनके जीवन पर आई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन के बाद जितनी संख्या में उन्होंने आत्म बलिदान किया है, जितनी संख्या में वो शिक्षा मित्र भाई हो या बहन हो उन्होंने देह त्याग किया, वो प्रसंग भी मेरी आंख को नम करता है। मुझे अपने 35 साल के पत्रकारी जीवन में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं दिखता जहां ऐसे झटका। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की कट ऑफ को सही ठहराया। सरकार की मौजूदा कट ऑफ पर हो नियुक्तियां, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 60 से 65 के बीच की रहेगी कट ऑफ। शिक्षा मित्रों ने 40 से 45 के बीच कट ऑफ की मांग की थी। शिक्षा मित्रों को भर्ती का और मौका दिया जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बची हुई 37,339 पदों पर भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। तो शिक्षा मित्रों के लिए जो पहले रोक ली गई थी कई हजार पदों पर भर्तियां, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 60 से 65 के बीच ही कट ऑफ रहनी चाहिए। संदीप खैर हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे ये बड़ा झटका शिक्षा मित्रों के लिए, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? बिल्कुल कुलदीप, आपको बता दें जिस तरह से कह सकते हैं 69,000 भर्ती में 37,339 पदों पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है उसको एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है उनके लिए जिन्होंने इस पिटीशन को दाखिल किया था। आपको बता दें कि 6 जनवरी 2019 को एक परीक्षा हुई थी, जिसके बाद 7 जनवरी को सरकार ने इस पर कट ऑफ लगा दिया था जो 60 से 65% था। 60% आरक्षित और 65% अनारक्षित, और अगर नंबर की बात करें तो ये 90-97 होता है। लेकिन उसके बाद शिक्षक मित्र ने इसको सिंगल बेंच में कह सकते हैं इसके लिए एक पिटीशन दाखिल करी जो 40-45 कट ऑफ था, और जिसके बाद सिंगल बेंच ने इसको 40-45 कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर से बीएड वालों ने कह सकते हैं कि इसको एक बार फिर से डबल बेंच में एक पिटीशन दाखिल करी हो जिसमें उसको 60% और 65% को ही लेकर बात चल रही थी। लेकिन जिसके बाद आज कह सकते हैं कि जो बीटीसी वालों ने 60 और 65% अपना देखा जाए और 90-97 होता है, उसी को उसने आगे बरकरार रख के एक बड़ी राहत दी है। और वहीं पर ऐसे जो शिक्षक मित्र हैं जो चाहते थे कि 40 और 45% का कट ऑफ हो, या जो चाहते थे कि कम मानकों के आधार पर उनका चयन हो, उसको लेकर भी अगले साल में भर्ती के लिए उनको एक मौका और दिया जाएगा और साफ तौर पे कहा गया है कि उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर जो शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, उनका